नमस्कार। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। यह है देश की राजधानी दिल्ली, जो कि आजकल प्रदर्शन के लिए एक अखाड़ा बनी हुई है। जहां दिल्ली के सभी बॉर्डर को किसानों ने घेर रखा है अपने किसान विरोधी बिल की मांग को खारिज कराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के अंदर नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों, टीचर्स और सफाई कर्मचारियों ने मिलकर के एक भारी मात्रा में विशाल प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नगर निगम के अंदर भारी मात्रा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उनका कई महीनों से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो आगे भी वैसे प्रदर्शन करते रहेंगे। आखिर क्या है उन कर्मचारियों की मांग, जानने के लिए देखिए आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रानी हूँ। मैं श्रोमणी सेक्टर 3 MNCW से आई हुई हूँ। सभी पूरे स्टाफ का रिप्रेजेंटेट कर रही हूँ। LHE, ANM, THM हमारा पूरा स्टाफ यहाँ आया हुआ है। हमारी सैलरी नहीं आई है, 5 महीने से नहीं आई है। घर का बजट कैसे चल रहा है? घर का बजट बिगड़ा हुआ है। बच्चों की फीस नहीं जा रही है, EMI नहीं जा रही है। बच्चों का फीस नहीं जमा होने की वजह से बच्चे स्कूल की फीस घर में बैठे हुए हैं और घर का राशन नहीं डलवा पा रहे हैं। और बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं सब बंद है। नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं हम मार्च से लेकर टिल डेट तक पूरी दे रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स रहे हैं। हमारे पूरा स्टाफ पॉजिटिव भी हुआ है, तब भी हम लोगों को ये नहीं है कि ड्यूटी नहीं है। 14 दिन के बाद ड्यूटी आ गए। हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है हमारा स्टाफ, लेकिन ड्यूटी हमने कंटिन्यू किया। हमें कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, कोई हमें ऑफ नहीं मिलता। और कोई क्या कहना चाहते हैं सरकार? मैं सरकार की तरफ से सरकार को हाय करना चाहती हूँ। सरकार तो बहुत खराब है यहाँ की। MCD चोर है। दिल्ली नगर निगम तो चोर है ही। केजरीवाल उससे ज्यादा, मोदी उससे ज्यादा। तीनों सर, एक जगह बीजेपी होगी, 2 जगह बीजेपी, आम आदमी, तीनों बेकार है। और हमारा 2014 से कोई एरियर नहीं दिया जा रहा है। जब से बीजेपी हमारी ये सरकार में आई है, हमारे को दिक्कत ही दिक्कत है। क्या बताएं हम आपको। पहले तो 1 महीना 2 महीना रखती थी, 5-5 महीने रख जाती है, सैलरी नहीं आती है। कोरोना वॉरियर है, हमें घर में कोरोना हो चुका है, पूरे स्टाफ को कोरोना हो चुका है, लेकिन बस नहीं चल रही थी। फिर भी हम अपने व्हीकल से आए, पैसा एक नहीं है, बच्चे भूखे गिलक रहे हैं, घर वाले पैसे मांगते हैं, हम कहाँ से पैसे दें उनको। 5-8 महीने से आपकी सैलरी नहीं आती, घर का बजट कैसे चल रहा है? पैसे भी नहीं चल रहा है, मांग मांग के भूखे मरे, मांग मांग के फिर कब तक आएगा, कोई उधार नहीं देता। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए हैं। मजबूरी में होके हमने यहाँ पर स्ट्राइक की है। हम स्ट्राइक नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, छोटिया तो नौकरी नहीं कर रहे, सबको सैलरी चाहिए। हम पड़ोसी भी ये सोचते हैं कि जाती है तनख्वाह नहीं मिलती है, ऐसा भी कोई है। हमारे परिवार वाले बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। हमारे को सैलरी चाहिए। हम जब तक सैलरी नहीं मिलेगी हम ड्यूटी नहीं करेंगे। हम
है हर विभाग की, क्या कह रहे हैं अधिकारी? देखिए दीपक जी, पराग जी, आप लोगों का धन्यवाद करते हुए बताना चाहता हूं कि जो 938 करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने दिया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अब क्या हमारा बोनस, हमारा 5-5, 6-6 महीने का वेतन हो चुका है, इस पैसे में हमारा होगा क्या? फिर उसके बाद दूसरे हमारे कर्मचारी, केवल वेतन की मांग नहीं है, जो हमारे कर्मचारी पक्के नहीं है, 98 से पक्के नहीं किए गए हैं, उनको पक्का कराना है। जो हमारे लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही है, एएसआई को एसआई नहीं बनाया जा रहा है, एसआई को सीएसआई नहीं बनाया जा रहा है, ये बहुत सारी मांग डिमांड्स है। ये केवल वेतन की मांग नहीं है, और वेतन की मांग के लिए और छोटी छोटी मांगों के लिए हमें धरना प्रदर्शन और हड़ताल करनी पड़े, ये डूब के मरने के लिए इन लोगों के लिए जगह नहीं है। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो निगम सरकार हो, और चाहे वो केंद्र सरकार हो। अगर दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर हमारे को हड़ताल करनी पड़े अपनी तनख्वाह लेने के लिए, तो इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। सर, नगर निगम के टीचर्स हो, शिक्षक हो या सुपरवाइजर हो, उनकी 4-4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है सर। हाँ, ये क्या है कि जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम है वहाँ तो 3-3 महीने का वेतन हो गया है, और नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में तो बेशर्माई की इन लोगों ने हद ही कर दी है कि 5-5 महीने का वेतन हो गया है, और बोनस भी अब के ये हम लोगों का खा गए हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम ये लड़ाई जंग और ये जारी रखेंगे। मुकेश जी, क्या आपको लगता है जब केजरीवाल सरकार दिल्ली लेकर के आवाज उठाई तो उनको साथ लेकर चलने का वादा क्या था? जब से सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र की हो भाजपा, ये भी 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं कि हमें वेतन के पैसे दो, और ये भी नहीं दे रहे पेमेंट। क्या ये कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक गेंद है एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं, तो क्या कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ है? ये बिल्कुल कर्मचारियों के नहीं, ये पूरी जनता के साथ खिलवाड़ है। जनता को बेवकूफ बनाते हैं, किसी को पानी फ्री बांट देना, किसी को बिजली फ्री बांट देना, ये अपनी वोटों का वोट बैंक बनाते हैं। और जो ये बता रहे हैं कि हमें 13,500 करोड़ लेना है, वो कहता है कि 2500 करोड़ रुपया हमारा, 2500 करोड़ 2,500 करोड़ रुपया हमारा। वो 2,500 करोड़ रुपया इन लोगों ने क्या किया है? दिल्ली नगर निगम में जो सरकार बैठी है बीजेपी की, इन लोगों ने वो पैसा, हमारा जो वेतन का पैसा था, वो इन्होंने ठेकेदारों को दे करके कमीशन खा ली। इसी तरह से जो हमारी गाड़ियां अब इन्होंने खरीदी हैं, उस गाड़ी में कमीशन खा ली। जो पुरानी गाड़ियां अभी चलने लायक है, उन गाड़ियों को नहीं चला रहे। ये सिर्फ अपना पैसा और अपनी जेब भरना, और जब इलेक्शन आता है उस टाइम पे वोट की राजनीति करते हैं ताकि हमें वोट मिल जाए, हम तुम्हारे लिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। अरे 98 से कर्मचारी की एज देख लो, 20 साल का वो लगे है, और 98 से अभी तक आप लोगों ने पक्का नहीं किया है, तो ये तो जनता के साथ अन्याय है ना। फिर इनको काम भी पूरा चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ दिल्ली और स्वच्छ भारत। अरे भाई, जो लोगों को वेतन नहीं मिलेगा तो स्वच्छ दिल्ली और स्वच्छ भारत कैसे हो पाएगा? तो इन सब लड़ाइयों को लेकर के हमारी जंग जारी रहेगी। क्या मांग डिमांड है, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? आज हमारी ये मांग डिमांड है, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा वेतन दिया जाए और हमें पूरा हमारा भुगतान किया जाए, और जो लोग कच्चे हैं उन्हें पक्का किया जाए सभी डिपार्टमेंटों के अंदर, और इन्हें फैसिलिटी दिए। मोदी जी जो कहते हैं हमारे मन की बात सुनो, मैं मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ वो कौन सी मन की बात है जो इन गरीबों के साथ नहीं की जा सकती। समस्या लेकिन महापौर या निगम के अधिकारियों से मिले, हम सभी से मिले, और किसी ने भी हमारी बात को नहीं सुना। जब नहीं सुना तो उसके बाद हम सब लोग सड़कों पर आए मजबूरों के लिए। समय पर टीचर्स की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की समस्या उठाते रहते हैं, कितनी परेशानी हो रही है कि सैलरी नहीं आती कई महीने से। ये तो कोई भी जनमानस आराम से समझ सकता है कि जिसके घर में 5 या 6 महीने से सैलरी नहीं आएगी तो उसके घर में क्या हाल हो रहा होगा। घर में ना राशन है, ना बच्चों को खिलाने के लिए कुछ है, ना बच्चों के लिए हम अगर कोई उनकी ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा नहीं कर सकते। आप ये सोचिए कि जिनके घर में अगर बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए या कर्मचारी खुद बीमार हो जाए तो कोई भी हॉस्पिटल उसका इलाज नहीं करता। ऐसे में हम लोगों के घर में बहुत ही बुरा हाल है। और जब 6 महीने की वेतन ना दी जाए और हर जगह टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाए, कोरोना वॉरियर की तरह इन्होंने राशन बांटने से लेके अब तक वैक्सीनेशन के काम तक के लिए टीचर्स को बुलाया और अप्रैल से हम लोगों से लगातार काम करवाया, फिर भी इन्होंने हमारा वेतन नहीं दिया। आप ये सोचिए कि जिसके पॉकेट में इतने रुपए नहीं है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में पहुंच सके, तब जब सरकार इसको कहीं कहीं दूसरी जगह दूसरी ड्यूटी के लिए भेजती है तो वो वहां पर कैसे पहुंच सकता है? क्या वो पैदल इतनी दूर जा सकता है? क्योंकि ड्यूटी 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर लगाई जाती हैं। 15-20 किलोमीटर भूखे पेट पैदल चलकर जाना कभी भी पॉसिबल नहीं है। आज आप प्रदर्शन करने आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को?
हम तो अपनी मांग लेकर आए हैं कि हमारा जो वेतन है, बकाया वेतन, वो सारे बकाया वेतन और जो एरियर्स हैं वो हमें दे दो, हमारा पेट भर दो और आप जितनी मर्जी हमसे उतना काम करवाओ, हम सभी काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा वेतन हमें दे दो। और हम यही संदेश देना चाहते हैं तीनों सरकार से कि भूखे पेट की राजनीति ना करें, हमें हमारा वेतन दें और हमारे पेट को भरकर हमारे परिवार को चलने में हमारी मदद करें। नमस्कार। इस प्रकार के सभी खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में ही आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.indianow24x7.com। धन्यवाद आपका।